लिखा हो, उन्हीं के बीच में आपको अगर पढ़ाने का मौका मिले तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। हम हमेशा कहते हैं इस बात को, और आज भी कह रहे हैं कि जब छात्र आंदोलन में थे तब भी, जब युवा आंदोलन में थे तब भी, और आज किसान आंदोलन में है तब भी, इस दुनिया में परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। अंधेरे से अंधेरे समय में भी इस बात का पूर्ण विश्वास अगर हमें होता है तो वो केवल इसलिए होता है कि हमें इस देश के मजदूर वर्ग में विश्वास है, उसके धीरज में, उसके साहस में, उसके संगठन की क्षमता में और उसके समर्पण में। और ऐसे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मध्य प्रदेश जैसे, जिसको बहुत कठिन कालिमा में घिरा हुआ प्रदेश माना जाता है आजकल, उसमें ऐसे साथी जो काम कर रहे हैं, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। एक साथी की हमने शहादत दी है अभी, और न जाने कितने साथियों की शहादतें दूसरे तरीके से दिए हैं, जिनमें नौकरियां चली गई हैं, तनख्वाहें बंद हो गई हैं, कारखाने बंद हो गए हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, रोजगार छिन गए हैं, या काम बढ़ा दिया गया है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या दूसरे लोग हैं, मतलब एकदम गुलाम बना दिया गया है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप इस लाल झंडे को थामे हुए हैं, इसके लिए आप सभी साथियों को सलाम। और निश्चित रूप से ये सारे साथी हम सब लोगों के लिए हौसला देने वाले हैं। मैं असल में कुछ शरारत करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझे अनुमति दें तो। मैं आपसे 5 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और मेरा ये कहना है कि अध्यक्ष और महासचिव और अध्यक्ष और मुझे छोड़ के बाकी सारे लोग आंख बंद करके उन प्रश्नों का जवाब देंगे। वो एक दूसरे की ओर देखेंगे नहीं, ठीक है? मान्य है ये शर्त? केवल ये 4 लोग देखेंगे कि किस तरीके के ट्रेंड आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, और जवाब ईमानदारी से देंगे। इसलिए कि हम सारे लोग एक विकास की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में हैं, इसलिए कुछ चीज़ें अगर हमारे दिमाग में हैं तो उन्हें छुपाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर से मर्ज को नहीं छुपाते। पूछन थोड़ी देर में। तो अब प्रश्नोत्तर की कार्रवाई शुरू हो रही है। आंख बंद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि 1947 में जब मुसलमानों के लिए अलग से देश बन गया और इस देश में ज़्यादातर लोग हिंदू रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में बुराई क्या है? जो लोग इस बात से सहमत हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, मतलब इस लॉजिक के आधार पर, ऐसा कोई अगर है तो हाथ उठाए। पहले आंख तो बंद कर लीजिए। कोई है ऐसा? यस, यस, एक रख दीजिए हाथ। दूसरा, ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं और लोगों के साथ, लोगों से अलग थलग रहते हैं? ऐसा कोई साथी है? वेरी गुड। नंबर 3, ऐसे कितने कॉमरेड्स हैं जो ये मानते हैं कि जाति प्रणाली अब बहुत पुरानी बात हो गई है, अब उस तरीके के पुराने जुल्म सितम नहीं होते, अब तो जाति लगभग धीरे धीरे खत्म हो रही है? ऐसे कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। रामिला जी। हाँ, नहीं गिनिए मतलब अंदर गिनिए। ठीक है। ऐसे कितने साथी हैं जो ये मानते हैं कि आरक्षण बहुत चल गया, 60-70 साल हो गए उसको, अब इसको खत्म हो जाना चाहिए और योग्यता के आधार पर लोगों को काम मिलना चाहिए? ठीक है। आखिरी प्रश्न, ऐसे कितने साथी हैं जो ये मानते हैं कि बावजूद इसके कि औरतों को समानता मिलनी चाहिए, लेकिन इसके ठहरिए, ये वाला प्रश्न नहीं है, ये तो सभी को हाथ उठाना। बावजूद इसके कि औरतों को समानता मिलनी चाहिए, इसके बाद भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि पुरुष औरतों की तुलना में होते तो ज़्यादा ताकतवर हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ठीक, ओके। ये प्रश्न हमारी पृष्ठभूमि के लिए काम आएंगे, और चूंकि आप लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं, इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कोई बहुत ज़्यादा
ख़तरनाक बीमारी नहीं है आपके यहाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अब आते हैं अपन लोग मुख्य विषय पर, चूँकि विषय बहुत लंबा है और अपने को 6:30-7 बजे तक इन एनी केस इसको ख़त्म करना है। हालांकि मैं अध्यक्ष महोदय से बात की थी कि अपन 1.25 घंटे बाद एक टी ब्रेक तो करेंगे, क्योंकि नहीं लगातार सुनने में दिक्कत होती है, अपन ब्रेक जरूर करेंगे। होती है कॉमरेड, ये विज्ञान का सत्य है कि 45 मिनट तक जो हमारे पीरियड चलते हैं कॉलेज में, वो 45 मिनट के इसलिए होते हैं कि 45 मिनट के बाद आंखें खुली रहती हैं लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है, घुसता कुछ नहीं है। इसलिए आपकी आंखें खुली रहेंगी लेकिन दरवाजा बंद हो जाएगा तो मेरा कुछ काम नहीं होगा, खटखटाता रहूंगा बस के आगे। इसलिए अपन थोड़ी देर के लिए तो ब्रेक। हम जिस बदलाव की लड़ाई को लड़ रहे हैं कोविड, उस बदलाव की लड़ाई की खास बात यह है कि हमें एक ऐसी ताकत के साथ लड़ना पड़ता है जिसने सत्ता के सारे केंद्रों पर कब्जा किया हुआ है। पुलिस उसकी है, अदालत उसकी है, थाने उसके हैं, अधिकारी उसके हैं, राज करने के जो तरीके हैं वो उसके हैं, और उसके साथ साथ समाज में चलने वाली जो मान्यताएं हैं वो भी उसकी है। और ये लोग जो हमारे ऊपर राज करते हैं, इसके बारे में एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि ये केवल डंडे या बंदूक की दम पर राज नहीं करते। अगर हम पूरी ताकत को उठा के देख लें, एयरफोर्स में काम करने वाले, नेवी में काम करने वाले, मिलिट्री में काम करने वाले, बीएसएफ, आरपीएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, जीआरपी, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, होम गार्ड्स, अगर इन सारे लोगों को हम जोड़ लें तो इनकी संख्या मुश्किल से होगी 35-40 लाख के आसपास, मुश्किल से। इसमें हम अगर आईएएस और आईपीएस और डिप्टी कलेक्टर्स को भी जोड़ लें, तहसीलदारों को भी जोड़ लें, तो मुश्किल से इनकी संख्या पूरे देश भर में होगी 50 लाख। और इन 50 लाख लोगों में से भी ज्यादातर हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, किसानों के, मजदूरों के बेटे हैं। लेकिन केवल इन 50 लाख लोगों के बूते पर राज नहीं कर सकते हो। 140 करोड़ आबादी हमारी, इन 140 करोड़ लोगों को दबाने के लिए ये 50 लाख लोग काफी नहीं, लेकिन इसके बाद भी वो राज करते हैं और पूरी निश्चिंतता के साथ राज करते हैं। इसका मतलब ये है कि राज करने का तरीका केवल डंडा नहीं है, राज करने का तरीका केवल प्रशासन या शासन नहीं है, राज करने के दूसरे तरीके भी हैं। और उन दूसरे तरीकों के बारे में हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने बहुत जांच पड़ताल करके ये बताया कि वो जो बेड़ियां डालते हैं वो पैरों में नहीं डालते, वो केवल डंडा नहीं दिखाते बल्कि वो दिमाग पर भी हमारे पर कब्जा करते हैं। वो अपना एक वैचारिक वर्चस्व हासिल करते हैं। वो जिस तरीके के लूट के राज को चला रहे हैं, उस लूट के राज के समर्थन में हमें तैयार करते हैं, हमारे दिमाग को तैयार करते हैं। एक बहुत बड़े विचारक थे जो जिनका नाम था एंटोनियो ग्राम्शी। ये मुसोलिनी की जेल में 9 साल तक रहे, और जब वो मरने लगे थे, जब ये तय हो गया था कि अब वो मर जाएंगे, तब उनको जेल के बाहर निकाला गया था और उसके 6-8 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने जेल में किताबें लिखी, उनकी जेल की डायरी बहुत मशहूर है, मतलब प्रिजन नोटबुक्स। उन्होंने ये कहा कि ये जो हेजोमनी है, ये जो वर्चस्व है, ये जो वैचारिक कब्जा है, ये वैचारिक कब्जे के जरिए ही वो राज करते हैं, और इस वैचारिक कब्जे को कायम करने के उनके तरीके बहुत जबरदस्त हैं। ग्राम्शी के जमाने में नहीं थे, लेकिन आज वो तरीके और ज्यादा रिफाइन हो गए हैं। हम 350-400 रुपया डिश एंटेना का किराया देते हैं और अपने घर में, अपने बेडरूम में अपने दुश्मन को एक डब्बे में बुला के रखते हैं जो 24 घंटे हमारे खिलाफ बोलता रहता है। यह वैचारिक वर्चस्व कायम करने का एक तरीका है मीडिया, जो आज पूरी तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। वो पूरी तरीके से ऐसी खबरों को, ऐसे मुद्दों को लेकर आता है जिनका हमारी जिंदगी के साथ, देश की जिंदगी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जिनके जरिए वो ऐसे वातावरण बना देता है कि हम मुख्य बातों को भूल जाते हैं और उन्हीं के तरीके से सोचने लगते हैं। जैसे अखबार जो हमारे घर में हम पैसा खर्च करके मंगाते हैं, लेकिन वो केवल मीडिया के जरिए राज नहीं करते, वो सारी संस्थानों के जरिए भी राज करते हैं, वो स्कूल के जरिए भी राज करते हैं, वो शिक्षा प्रणाली के जरिए भी राज करते हैं।
वो किस तरीके की कहानियां, किस तरीके के उपन्यास, किस तरीके के सीरियल दिखाए जाने चाहिए, उस साहित्य और संस्कृति के जरिए भी राज करते हैं। अब तो ये जो नए वाले आए, पुराने वाले भी वैसे ही करते थे कि पूंजीवाद की श्रेष्ठता का गुणगान किया करते थे। मजदूरों पर भी कुछ फिल्में कभी कभार बन जाती थी, लेकिन ये जो नए वाले आए हैं वो तो फिल्मों का इस्तेमाल भी लोगों के अंदर अपने जहर को ले जाने के लिए कर रहे हैं। 4-5 फिल्में बना चुके हैं, बाकी की फिल्मों को बनाने वाले हैं, और बाकी जितनी फिल्में बन रही हैं उनमें भी वो अपनी बात को घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल उदाहरण के लिए आपको दे रहा हूँ कि जैसे आपने अगर पिछले 20 साल में जितनी भी फिल्में देखी होंगी या जितने भी कार्टून चैनल देखे होंगे, उनकी एक ख़ास बात है कि उनमें जो खलनायक है, उनमें जो गुंडा है, उसमें जो दमनकारी व्यक्ति है, उसकी दाढ़ी है। अगर वो मुसलमान नाम से नहीं है तो कम से कम वेशभूषा से तो मुसलमान है ही। आजकल कार्टून फिल्मों में भी यही आ रहा है। तो वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने एजेंडे को ले जाने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं वैचारिक वर्चस्व को कायम करना। और ये वैचारिक वर्चस्व कायम करते हैं क्यों? ताकि वो जनता की एकता को विभाजित कर सकें, उसे बांट सकें, ताकि वो उनके राज की नीतियों के खिलाफ इकट्ठा होकर उनका विरोध करने के लिए ना आ जाए, एक। और दूसरी उनकी मंशा ये होती है कि वो लोगों के बीच में ऐसे मुद्दों को लेकर आ जाए जिन मुद्दों को लेकर भटक जाए वो और असली मुद्दों से उनका ध्यान हट जाए। 1 महीने से वो लड़की का मामला चल रहा है जिसका नाम है ज्योति मौर्य। 1 महीने से चल रहा है। एक व्यक्तिगत जीवन में कौन पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, लेकिन वो मामला चल रहा है, उसके जरिए उनका एजेंडा भी चल रहा है। अभी 15-20 दिन पहले कोई मोहतरमा आ गई है पाकिस्तान से, टेलीविजन चैनल पे वही चल रहा है। क्या नाम है? आप में से सबको वो नाम याद होगा ना, नाम याद करा दिया उन्होंने। अब सीमा हैदर की अपनी जिंदगी है, वो किसके साथ, सचिन के साथ रहे या विराट कोहली के साथ रहे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पूरे देश भर में सामने वाले भी कम उस्ताद नहीं है। उन्होंने देखा कि ये सीमा हैदर को लेके ज्यादा शोर मचा रहे हैं तो अंजू शर्मा को ले गए यहां से। अब अंजू शर्मा किस होटल में क्या वो बुर्का पहन के खाना खा रही है, हिजाब पहन के खाना खा रही है, वो चल रहा है। मतलब सीमा हैदर और अंजू शर्मा, 2 लड़कियां अपने जीवन के बारे में क्या कर रही है, अच्छा कर रही हैं, कुएं में गिर रही हैं, खाई में गिर रही हैं, उनका मामला है, लेकिन उन्होंने 2 देशों का मामला बना दिया। इस तरीके से वो नकली मुद्दों को पैदा करते हैं। उनका मकसद यही रहता है कि आप भूल जाओ इस बात को कि इस बीच में और क्या हो गया, इस बीच में अमेरिका में जो हो गया उसके बारे में आप चर्चा मत करो, बल्कि अमेरिका के बारे में भी आप चर्चा करो तो इस बात पे करो कि 20 बार तालियां बजी और 17 बार सांसद खड़े हुए। इस बात पर चर्चा मत करो कि पिछले 70 साल में जैसा खराब समझौता अमेरिका के साथ व्यापार करने का नहीं हुआ, अमेरिका से जितने मिलियन बिलियन डॉलर के हथियार खरीद के लाने का सौदा किया गया, अमेरिका की जिन जिन चीज़ों पर इस देश में बिक्री पर रोक लगी थी उस बंदिश को हटा दिया गया, उनके माल के लिए पूरे हमारे दरवाजे खोल दिए गए। अगर इतना सब कुछ करोगे आप, अगर किसी को अपने घर में बसने की, लूटने की इजाज़त दोगे तो वो खड़े होकर ताली भी बजाएगा, माला भी पहनाएगा, आपको पैर भी छुएगा। लेकिन उस सवाल पर कहीं चर्चा पड़ी आपने? किसी की भी डिस्कशन पड़ा नहीं। उन्होंने इसी बात पर कहा कि राष्ट्रीय गौरव की बात है, आज तक किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं हुआ, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से देश भी नहीं बेचा। इस बात पे बातचीत हुई तो वो अपना एजेंडा सेट करते हैं ताकि उनके अपराध पूरी तरीके से मिट जाए। ऐसे उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। मणिपुर में क्या चल रहा है, मैं कुकी हूं, ये मैतेई है। अब हिंदू मुस्लिम की बात तो कभी थी भी नहीं। असल में हिंदू और मुस्लिम की बात तो केवल नारा देने के लिए, लामबंदी करने के लिए थी। असल बात क्या थी वो तो आप लोगों ने देखा। तो उनका एजेंडा यही है कि आप असली मुद्दों पर बातचीत न करें, आपस में लड़ते भिड़ते रहें, जिससे उनको राज करने का मौका मिलेगा। ऐसे अनेक विषय है। भाषा के सवाल पे भी वो झगड़े आपके बीच में करवा सकते हैं। क्षेत्रवाद के उत्तराखंड बनना चाहिए, छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, बुंदेलखंड बनना चाहिए, हरित प्रदेश बनना चाहिए, मालवा प्रदेश बनना चाहिए, इस सवाल पर भी वो करवा सकते हैं। वो किसी भी मुद्दे को लेकर आ सकते हैं, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। लेकिन हमारे देश में 2 रेडीमेड मुद्दे हैं उनके पास, जिनमें से एक नकली है जो उन्होंने पैदा किया है पिछले 150 साल में, एक वास्तविक है
जो पिछले 2500 साल में 3000 साल में पैदा हुआ है, इन दोनों विषयों पर मुख्य रूप से अपन लोग आज बात करेंगे। पहला सवाल है सांप्रदायिकता का और दूसरा सवाल है जाति का। ये दो ऐसे विभाजनकारी मुद्दे हैं जो इस देश के मजदूर आंदोलन के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे जनवादी आंदोलन के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन मजदूर आंदोलन के लिए खास तौर से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कॉमरेड रामविलास गोस्वामी जी बैठे हुए हैं आपके बीच में। वो जिस कारखाने के नेता थे और उसके आसपास के जो कारखाने थे उसमें तकरीबन 20,000 के आसपास मजदूर काम किया करते थे। उस कारखाने को बचाने का संघर्ष चल रहा था। 91 में वो संघर्ष पीक पे पहुंच गया था। आपको याद होगा 91 की 25 नवंबर को बोट क्लब पर आखिरी रैली हुई थी, जो इस देश के मजदूर की सबसे बड़ी रैली थी। और जब तक उस रैली से लौट के तमिलनाडु वाले और उत्तरांचल वाले अपने अपने गांव तक पहुंच नहीं पाए होंगे, तब तक 6 दिसंबर हो गया था। हाँ, 92 की नवंबर में वो आंदोलन चल रहा था और 92 के दिसंबर में 6 दिसंबर हो गया। और उसके बाद रामविलास जी जानते हैं कि किस तरीके से हमारी लड़ाई अप्रासंगिक हो गई। जिस कारखाने को बचाने के लिए, जिस मजदूर के रोजगार को बचाने के लिए हम लड़ रहे थे, वो मंदिर मस्जिद पर बहस करने के चक्कर में उलझ गया और वो पूरी की पूरी लड़ाई पिट गई। वो पूरे का पूरा एजेंडा जो नवोदारवादी नीतियों के खिलाफ 25 नवंबर 1992 को इस देश के मजदूर ने तय किया था, जिसके आधार पर आने वाले 6 महीने में देश भर में हड़तालें होनी थी, वो सारी बातें पीछे चली गई। कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं दंगे चल रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है। उस कृत्रिम सवाल को उठाकर सांप्रदायिकता की राजनीति ने उस नवोदारवाद के काम को आसान कर दिया। तो एक सवाल है हमारे यहाँ पर सांप्रदायिकता, जो हमको बहुत अधिक विभाजित करती है। दूसरा सवाल है हमारे यहाँ जाति का प्रश्न। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस बात को माना है कि हाँ, जाति का सवाल अभी भी मौजूद है लोगों के बीच में, लेकिन ये मजदूर आंदोलन को विभाजित करने वाला प्रश्न है, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जानते हैं कि BHEL को बचाने की लड़ाई या भिलाई स्टील प्लांट को बचाने की लड़ाई या NTPC को बचाने की लड़ाई लड़ेगी सीटों, लेकिन जब वोटिंग का सवाल आएगा तो SC ST की भी एक यूनियन है, OBC वालों की भी एक यूनियन है, और वो SC ST OBC के नाम पर पूरे के पूरे उस एकता को विभाजित कर देंगे और आखिर में ऐसी यूनियनें जीतकर आ जाएंगी जो उन कारखानों को बेचने के पक्ष में होती है। तो ये भी एक विभाजनकारी हथियार है। अपन इन दोनों पर, सांप्रदायिकता पर थोड़ा ज़्यादा विस्तार से, जाति पर थोड़ा कम विस्तार से, और तीसरे वाले प्रश्न पर अपन और भी संक्षेप में बातचीत करेंगे। पहला सवाल ये कि सांप्रदायिकता होती क्या है। एक बात तो गांठ बांध दीजिए कि सांप्रदायिकता का धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। वो धर्म के साथ एक नकली संबंध स्थापित करती है। धर्म बहुत पुरानी चीज है, अपन बात करेंगे उस पर। धर्म बहुत पुरानी चीज है। मानव सभ्यता के जब हम लोगों ने, जब हमारे पुरखों ने बाहर निकल के, जंगल से बाहर निकल के गांव बसाने शुरू किए, सभ्य समाज के रूप में रहना जब से शुरू किया, तब से धर्म की पैदाइश हुई है। उसके रूप बदलते रहे। धर्म लंबे समय में पैदा हुआ है। धर्म एक ऐतिहासिक चीज है। सांप्रदायिकता कोई ऐतिहासिक चीज नहीं है। सांप्रदायिकता वो चीज है जब धर्म राजनीति का एक अप्राकृतिक गठबंधन होता है। उसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है उसका नाम है सांप्रदायिकता। इसलिए सांप्रदायिकता एक नकली, कृत्रिम, धूर्तता के साथ पैदा की गई वस्तु है। इसका ऐतिहासिक विकास के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यह एक ऐसा आपराधिक काम है जो धर्म के प्रति भी अपराध है और जो मनुष्यता के प्रति भी अपराध पैदा करता है। यह त्याज्य है। यह किसी भी तरीके से स्वीकार किए जाने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह कि इसकी जो खास बात है, जो हमें समझनी चाहिए, जो वो हमें नहीं समझने देते, कि ये किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की, भारत के बारे में अपन विस्तार से बातचीत करेंगे, किसी भी धर्म की, किसी भी समाज की परंपरा के खिलाफ है। ये बाकी धर्मों को नुकसान कम पहुंचाती है, अपने खुद के धर्म को नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। इसलिए सांप्रदायिकता न जनता के हित में, न मनुष्यता के हित में, न देश की एकता के हित में, न उस धर्म के हित में है जिस धर्म के नाम पर वो अपने झंडे को लेकर जाती है। इस बात को समझने की पूरी तरीके से, मतलब इस बात पर स्पष्ट होना चाहिए कि सांप्रदायिकता और धर्म का कोई रिश्ता नहीं है। और सांप्रदायिकता किसी भी रंग की हो, किसी भी रूप की हो, वो जहर है।
मैं यहीं से शुरू करूंगा। इस देश की जो बहुमत की जो सांप्रदायिकता है उस पर आने के पहले बाकी के धर्मों की सांप्रदायिकताओं ने किस किस तरीके का विनाश किया है उससे अपन बातचीत शुरू करेंगे। हाल के पिछले दौर में मैं इस्लाम के नाम पर सांप्रदायिकता को विकसित करने की कोशिश की। हम उसे इस्लाम नहीं कहते, हम उसे कहते हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, हम उसे कहते हैं पॉलिटिकल इस्लाम। जिस तरीके से हम इनकी सांप्रदायिकता को हिंदू सांप्रदायिकता नहीं कहते, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता कहते हैं। इन दोनों में फर्क है, अपन आएंगे बाद में। लेकिन ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, ये जो राजनीतिक इस्लाम है, जो पैदा किया गया, किसने पैदा किया इसको समझने की कोई थोड़ी सी भी अगर हम कोशिश करेंगे तो असली दुश्मन सामने आ जाते। किसने पैदा किया? सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा झंडाबरदार है। इस्लाम पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ, उसकी खास बात क्या थी? स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उन्होंने बहुत रोचक तरीके से, एक हिंदू संत ने इस्लाम की स्वीकार्यता के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि विवेकानंद पर हम एक छोटी सी किताब लेकर आए। अगर आ जाएगी तो आप लोगों के बीच में बिकने के लिए जाएगी, तब तक आप द्रक्षद प्रजापति की किताबों से काम चलाइए। ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, ये पॉलिटिकल इस्लाम ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। दुनिया के सारे कबीलों में, सारी भाषाओं में, सारे प्रांतों में, सारे कॉन्टिनेंट्स में, मतलब सारे महाद्वीपों में इस्लाम पहुंचा। क्यों पहुंचा? उसके पास एक नए तरीके का मैसेज था, समानता का, लोगों के बीच में बराबरी का, एक तरीके का अलग मैसेज था। और ये सऊदी अरब के बहावी इस्लाम ने पूरे इस्लाम को एक कट्टरपंथी मुलम्बे में ढालने की कोशिश की, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था। और उस अमेरिका के योगदान की हालत ये थी कि ये जो तालिबान, जो बाद में ओसामा बिन लादेन की अगुवाई में अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हमला करने के लिए न्यूयॉर्क में पहुंच गए, उन तालिबान को किसने पैदा किया था? अमेरिका ने। अफगानिस्तान में वामपंथियों की, कम्युनिस्टों की हुकूमत थी। उस हुकूमत को हटा पाने में वो कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में कुछ विद्यार्थियों के झुंड भेजे थे वहां, अरबों डॉलर देके, अपने हथियार देके। उर्दू में, अरबी में विद्यार्थियों को कहते हैं तालिबान, तालीम हासिल करने वाले, तुलवा। वो तालिबान बनने वहां पर, और उन्होंने उस सरकार को गिराया अमेरिका की मदद से। बाद में फिर उनके बीच में भी एक संकीर्णता, एक कट्टरता पैदा हुई, और वो कट्टरता बाद में कहां तक पहुंच गई? बाद में फिर वो अलकायदा बन गया, अलकायदा बनने के बाद वो आईएस बन गया। और आज उन्होंने उस इस्लाम को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया जिसके नाम पर उन्होंने अपनी राजनीति करने की कोशिश की थी। एक और पुराना धर्म है जिसका नाम है यहूदी धर्म। यहूदियों के धर्म की विशेषता यह है कि उस धर्म की धारणाओं में यह लिखा हुआ है कि इस धर्म को मानने वाले लोगों का कोई देश नहीं होगा, वो जिस देश में रहेंगे वो देश उनका होगा। उनका यह मानना है कि यहूदी धर्म को मानने वाले लोग कभी सेना नहीं रखेंगे, कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये उनके धर्म में लिखा है। हजरत अब्राहम जो 4000 साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन उन्हीं के धर्म का प्रतिकूल यहूदियों के नाम पर जब यहूदीवाद पैदा हुआ तो उसने यहूदी धर्म को ही नुकसान पहुंचाया। इजराइल नाम का एक नकली देश उन्होंने 1948 में बना लिया। नकली देश, 48 के पहले 2500, 3000, 4000 साल तक वो देश कभी देश नहीं रहा, लेकिन बना लिया। और आज वो पूरी दुनिया भर के लिए, केवल पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन या दूसरों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उसी तरीके से ईसाइयत को ले लीजिए, ये कू क्लस क्लान के नाम पर, ये जो रंग, ये जो वाइट सुप्रीमेसी के नाम पर, ये गोरे लोग बहुत अच्छे होते हैं। आज पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में न्यू नाजीवाद के नाम पर, अमेरिका में, ये जिस तरीके, ब्रिटेन में जिस तरीके के हमले आज किए जा रहे हैं काले लोगों पर या एशियाइयों पर, उनके पीछे भी तो यही धारणा है। तो ये धर्म के नाम पर जहां जहां बनते हैं वो सब अपने अपने धर्मों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और अब तो हालत यहां तक आ गई है कि बुद्ध जैसे सज्जन आदमी जिन्होंने अहिंसा का धर्म दिया था, आज बुद्ध के नाम पर चलने वाले लोग भी म्यांमार में किस तरीके की हिंसा कर रहे हैं, किस तरीके की हत्याएं और बर्बरता कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों ने देख लिया होगा। जब रोहिंग्याओं को वहां से निकाला गया, और केवल रोहिंग्या को ही नहीं निकाला गया था, अब एशियाई और इंडियंस को, भारतीयों को भी वहां से धकेलने की तैयारी चल रही है। क्योंकि एक बार अगर आग लगना शुरू होती है
तो पहले वो कच्ची झोपड़ियों में लगती है, लेकिन वो बाद में सलामत इमारतों को भी नहीं छोड़ती है। तो किसी भी धर्म के नाम पर चलने वाली सांप्रदायिकता मनुष्यता के खिलाफ होती है, परंपरा के खिलाफ होती है और अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ये है दूसरे नंबर की बात। अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, सांप्रदायिकता और तत्ववाद। ये दोनों क्या है? तत्ववाद का मतलब ये होता है, फंडामेंटलिज्म का मतलब ये होता है कि फंडामेंटल्स की ओर जाना, उन तत्वों की ओर जाना जो किसी जमाने में लिखे गए थे, मतलब उस पुरानी किताब की तरफ जाना। तो यहूदीवाद की पुरानी किताब क्या कहती है? वो यहूदीवाद के तत्ववादी वो क्या कहते हैं कि 4000 साल पहले अब्राहम साहब ने जो व्याख्या की थी उसी की तरीके से हमें पूरे समाज को चलाना है। ईसाइयत वाले क्या कहते हैं, जो तत्ववादी हैं, फंडामेंटलिस्ट, वो कहते हैं कि 2000 साल पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट और बाइबल लिखी गई थी उसके आधार पर दुनिया चलनी चाहिए। ये जो इस्लाम के नाम पर, पॉलिटिकल इस्लाम के नाम पर ये जो तत्ववादी हैं, वो क्या कहते हैं कि कुरान शरीफ जो नाजिल हुई थी हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर, उसमें जो लिखा है उसके आधार पर दुनिया चलनी चाहिए। तत्ववाद का मतलब यह है कि पुराने जमाने में जिस तरीके से धर्म जब शुरू हुआ था उस वक्त उसकी जो धार्मिक मान्यताएं थी उसके हिसाब से ही दुनिया को चलना चाहिए। जबकि सांप्रदायिकता इसके विपरीत, सांप्रदायिकता नए तरीके के झूठ के जरिए नई परंपराओं को पैदा करती है, नए रीति रिवाज पैदा करती है, नई चीजें गढ़ती है और उनके आधार पर राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करती है। अपने पास समय बहुत कम है तो मैं थोड़ा राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से चल रहा हूं, लेकिन और इसलिए बहुत सारे उदाहरण मैं आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि अपने को बहुत सारे विषयों पर बात करनी है। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि वो किस तरीके से परंपराओं को उस धर्म विशेष की का प्रतीक बना देते हैं। आज से 15 साल पहले करवा चौथ का त्योहार दिल्ली या उसके आसपास बना करता था, ब्रज उसके आसपास। आज उन्होंने उस नकली परंपरा को किसी भी महिला के लिए एक अनिवार्य त्योहार के रूप में, एक अनिवार्य हिंदू परंपरा के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिया। ये जो 7 फेरे करके जो शादी वाला जो रिवाज है वो बहुत छोटे हिस्से में था, बाकी पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। अलग अलग तरीके थे, लेकिन ये जो सप्तपदी वाला मामला है वो नहीं था। लेकिन उन्होंने टेलीविजन के जरिए, अपने पुरोहितों के जरिए, अपने बाबाओं के माध्यम से बना दिया। उन्होंने ऐसी नकली मान्यताएं पैदा कर दी कि जैसे हमेशा ऐसा ही होता रहा है। तो वो सांप्रदायिकता वो है जो नकली इतिहास पैदा करती है, इतिहास को गलत तरीके से व्याख्यायित करती है, जिस पर अपन लोग आएंगे, और उसी तरीके से वो एक ऐसे झूठ को सच बना देती है और उसको प्रतीक बना देती है। इसलिए सांप्रदायिकता और तत्ववाद में ये फर्क है कि सांप्रदायिकता नए तरीके की परंपराओं का पुनरुत्पादन करके या उन्हें परंपरा बता के लोगों के बीच में एक नई चीज को लाने की कोशिश करती है। और इसलिए हम जब हिंदुस्तान की सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो हम बहुमत की सांप्रदायिकता के खिलाफ अधिक बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अल्पमत की सांप्रदायिकता हमको अच्छी लगती है। हम ये मानते हैं कि ओबीसी भी मोहन भागवत का कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ छोटा भाई है। हम ये मानते हैं कि इस्लाम के नाम पर या किसी और धर्म के नाम पर की जाने वाली सांप्रदायिकता भी इनकी सांप्रदायिकता का फुटप्रिंट है, इनकी सांप्रदायिकता को मदद करती है और इनसे मदद लेती है। अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी की पार्टी ने 5-7 पार्टियों का गठबंधन बनाने की कोशिश की है, शायद कॉमरेड जसविंदर सिंह ने आपको जानकारी दी हो, और उन्होंने कहा है कि पैसे की चिंता मत करना, हर सीट पर चुनाव लड़वाने के लिए हमारी ओर से 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2-2 करोड़, 230 सीट, 460 करोड़ रुपए कहां से आ जाएंगे? हमारी पार्टी के पास नहीं है, जो देश की बहुत बड़ी पार्टी है। एक और सज्जन आए हैं वहीं से, हैदराबाद से, उनका नाम है केसीआर, वो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपनी मध्य प्रदेश में पार्टी को अपनी लेकर आए और वो बोले कि हम अपने कैंडिडेट को 7 करोड़ देंगे एक विधानसभा सीट पर लड़ने के लिए। ये पैसा कहां से आ रहा है? तो जो बहुमत की सांप्रदायिकता, जो शासक वर्ग है, जो लोगों को विभाजित करके रखना चाहता है, वो इस तरीके के नकली लोगों को भी पैदा करता है। पहुंचने की आशंका अधिक रहती है और अब तो हो भी गई है। और तीसरी बात यह कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता जो होती है, वो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद का बाना ओढ़ के आती है। जो हमारा विरोधी है वो देशद्रोही है,
मुशर्रफ की औलाद है। आजकल मुशर्रफ नहीं है, आजकल तो उनको नाम भी याद नहीं होगा क्योंकि नवाज शरीफ भी नहीं रहे, इमरान खान साहब भी जेल में पड़े हुए हैं, आजकल शहबाज शरीफ है। तो शहबाज बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, वो मतलब देशद्रोही है, वो मुसलमानों की औलाद है वगैरह वगैरह वगैरह। वो राष्ट्रवाद बना देते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही राष्ट्रवाद है। इसलिए ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर देती है। अब ये करने के बाद एक बात और समझनी चाहिए कि भारत की जो हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता है वो डबल खतरनाक है। क्यों? इसलिए कि एक फासिस्ट राज लाना चाहती है। फासिस्ट राज क्या होता है? फासिस्ट राज होता है जहां पर कोई लोकतंत्र नहीं होगा, कुछ लोगों का राज होगा किसी नस्ल के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, और उस पर कॉरपोरेट पूंजी, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनका पूरी तरीके से गठबंधन होगा उसके साथ। हिटलर ने इस राज की स्थापना की थी जर्मनी में, मुसोलिनी ने इस राज की स्थापना की थी इटली में। तो फासिस्ट हुकूमतों के जो प्रतीक हैं वो हिटलर और मुसोलिनी माने जाते हैं, जिस दमनात्मक तरीके से उन्होंने अपने देश की जनता को कुचला था। इन दोनों दुष्टों की वजह से, चूंकि आजकल इतिहास में पढ़ाया नहीं जा रहा, इसलिए हम लोग ये भूल जाते हैं कि इन दोनों दुष्टों की वजह से 1938 से लेकर 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दुनिया के 5.5 करोड़ लोग मारे गए थे उसमें, 5.5 करोड़ लोग। उन्होंने न केवल अपने देश को बर्बाद किया, देश की जनता को बर्बाद किया, बल्कि पूरी दुनिया को बर्बाद किया। लेकिन उसके बाद भी एक खास बात थी, हिटलर आर्यों के राज की बात करता था, आर्य नस्ल का राज होना चाहिए। हमारी जो हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता है उसकी खास बात यह है कि वो हिंदुओं के राज की बात नहीं करती, सारे हिंदुओं के राज की बात नहीं करती। वो ये विचारधारा में विश्वास रखती है, जो आगे देखेंगे अपन, कि इस देश में राज चलना चाहिए मनुस्मृति के आधार पर। और मनुस्मृति वो शासन प्रणाली है जो शासन प्रणाली केवल 3%, 3.5% या 4-5% लोगों को राज करने का अधिकार देती है, बाकी हिंदू समाज में आने वाली 90-95% जनता को भी गुलाम बनाती है। तो हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता इस मायने में खतरनाक है कि न केवल वो मनुष्यता के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ है, बल्कि वो खुद हिंदुओं के बीच में 90-95% लोगों के खिलाफ है, क्योंकि उनका मानना है कि मनुस्मृति के आधार पर ही राज चलना चाहिए। इस तरह हिंदुओं के भी बहुमत के खिलाफ। और दूसरी खास बात यह है कि इनके पूंजी के साथ बहुत अंतरंग रिश्ते हैं। वैसे राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हम सब कुछ श्रेष्ठ हैं, हजारों साल से हमारे देश में सब कुछ चला है, हमें अपना वो जो कहते हैं ना, अपना मेक इन इंडिया करना चाहिए। लेकिन पूंजी के मुनाफे के लिए कुछ भी कराएंगे। मैंने अमेरिका यात्रा की बात की अभी आपसे। अमेरिका में जितने समझौते करके आए हैं उससे भारतीय उद्योग धंधों का विकास नहीं होने वाला। अडानी किसी का जूनियर पार्टनर बन जाएगा, 25% का मुनाफा मिल जाएगा, और वो लाखों डॉलर में होगा, अरबों डॉलर में होगा। अंबानी किसी का जूनियर पार्टनर बन जाएगा। मुनाफा होना है अमेरिका की कॉर्पोरेट कंपनियों का। तो जब विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को लाते हैं तब उनको राष्ट्रवाद की याद नहीं आती, तब उन्हें मेक इन इंडिया की याद नहीं आती। तो हमारी हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता की दूसरी खास बात यह है कि वो कॉर्पोरेट पूंजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके बीच में 3 वक्ता बोल चुके हैं, 4 या 3। उन्होंने बताया होगा कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर की लूट की जा रही है, किस तरीके की आर्थिक नीतियां लागू की जा रही है, किस तरीके से मजदूरों के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही है। मतलब उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। कोरोना के दौर में भी वो मुनाफा पीटने की अनुमति देंगे। अमेरिका की एक बड़ी मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, वामपंथियों की मैगजीन नहीं है, पूंजीपतियों की मैगजीन है। कॉर्पोरेट कंपनियां उसको चलाती हैं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा नवोदारवादी नीतियों का जो शंकराचार्य अपने आप को मानता है, वो जॉर्ज सोरोस जो है उसकी पूरी फंडिंग करता है, द इकोनॉमिस्ट। और उस द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने कोरोना के बाद के काल में लिखा कि आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया की कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे घट रहे थे कोरोना के दौर में, क्योंकि बाजार बंद था, इंडस्ट्री बंद थी, मार्केट ठहरी हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान की 2 कॉर्पोरेट कंपनियां ऐसी हैं जिनके मुनाफे न केवल बढ़ रहे थे, बल्कि इतनी रफ्तार के साथ बढ़ रहे थे जितनी रफ्तार के साथ पूंजीवाद के इतिहास में कभी नहीं बढ़े हैं।
ऐसा कैसे संभव है? रेलगाड़ियां बंद है, दुकानें बंद है, बाजार बंद है, कारखाने बंद है, बैंक बंद है, हम बंद है अपने घर में। इसके बाद भी मुनाफा कहां से पैदा हो रहा है? इसके बाद मुनाफा पैदा हो रहा है क्योंकि हमारी बंदी के दौरान जो हमारी बैंक हैं, जो हमारी जायदाद है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, उन सारी चीजों को वो 1000 रुपए की चीज को 15 पैसे में बेच रहे हैं। इस तरीके से उनकी पूंजी तो बढ़नी है। तो इस देश की सांप्रदायिक हिंदुत्व की खास बात यह है कि उसका बड़ी पूंजी के साथ चोली दामन का रिश्ता है। वो उनके हीमोग्लोबिन के WBC हैं और इसीलिए वो एक दूसरे के पूरक है। लेकिन एक और तीसरी बात जो मैं आपके दिमाग में लाना चाहता हूं वो ये कि इनका राष्ट्रवाद खोखला है, केवल आपको बहकाने के लिए। मुख्य RSS और बीजेपी की मुख्य ढाल क्या है, मुख्य धारा क्या है? किसी ने मजाक में कहा था, किसी बीजेपी के नेता ने कहा था शायद अपनी आत्मकथा में, कि जिस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा उस दिन हम किसके नाम पे राजनीति करेंगे? वो केवल पाकिस्तान के नाम पे राजनीति, जो पाकिस्तान के लोग सच में बिल्कुल मजाक उड़ाते हैं। हमारे एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो गए थे वहां पर 10 दिन के लिए, किसी एशिया के पत्रकारों का एक सम्मेलन हुआ था। वो जिस होटल में थे वहां पर सारे अखबार आते थे, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि मैं वहां पर रहता था, मैंने 10-12 दिन तक वहां के अखबार देखे कि कहीं फ्रंट पेज पे हिंदुस्तान के बारे में कोई खबर हो, कोई वैसी खबर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ्रंट पेज पे छपती रहती है, रोज हर टीवी चैनल पे चलता रहता है। उन्होंने कहा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे 8वें 10वें पेज पर कोई खबर मिलती थी, वो भी कश्मीर के मामले में कोई घटना घटी है तो कश्मीर की घटना रहती थी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ये मानता है कि कश्मीर पर हिंदुस्तानियों ने कब्जा किया हुआ। बाकी किसी सवाल पर उनको हिंदुस्तान की चिंता नहीं है। और हमारी चिंता क्या है? टमाटर के भाव यहाँ पे 150 तो क्या हुआ, वहां तो 200 है। हम उनके टमाटर के भाव पे भी चिंता रखते हैं, गेहूं कितनी कीमत पे बिक रहा है वो भी याद रखते हैं, रोटी कितनी महंगी हो गई वो भी याद रखते हैं। तो हमारी इतनी भारी शत्रुता है कि 24 घंटे वो ये उसने कहा पत्रकार ने कि मुझे बहुत शर्म आई कि ये साले हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहे और हम 140 करोड़ का देश इनके बारे में ही बात करता रहता है। उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि उस 10 दिन में से 6 दिन मैंने हिंदुस्तानी क्रिकेटरों और नेहरू और इस तरीके के बहुत सारे लोगों के बारे में सकारात्मक लेख पढ़े वहां के अखबारों में। विराट कोहली के बारे में पढ़ा, सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ा, एप्रिशिएट करते हुए, सराहना करते हुए। यहां एक अंध पाकिस्तान है। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि पूंजीपतियों की सेवा के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका राष्ट्रवाद खोखला है केवल आपको भड़काने के लिए। 2015 में मोदी जी लौट रहे थे मास्को से और हमारे अखबार और टेलीविजन चैनल पर अचानक से ये खबर आई कि अचानक से हवाई जहाज उन्होंने मोड़ दिया। दिल्ली उतरना था, दिल्ली उतरने की बजाय वो लाहौर चले गए और लाहौर के हवाई अड्डे पर उतर गए और वहां पे गाड़ियां खड़ी हुई थी। उन गाड़ियों में बैठकर 45 किलोमीटर दूर नवाज शरीफ के गांव में पहुंच गए, उसकी नातिन की शादी में भाग लेने के लिए। सारी अखबार मीडिया ने कि ये कहा कि देखिए कितना बड़ा कूटनीतिक साहस दिखाया उन्होंने, बिना बुलाए उसकी बेटी की उसकी नातिन की शादी में पहुंच गए और ये तो बहुत बड़ा काम था, इससे रिश्ते सुधरेंगे। मीडिया जो उनका भौंपुए चिल्लाता रहा। असलियत क्या थी? अचानक नहीं गए थे, इसलिए कि 3 दिन बाद ये मालूम पड़ा कि 45 बनारसी साड़ियां लेके गए हैं और 70 पठानी सूट लेकर गए हैं। जैसे भात लेके जाता है ना मामा, वैसे भात लेके गए। ये खबर भी नहीं आती अखबार में। नवाज शरीफ ने शादी के बाद जो वलीमा हुआ, उस वलीमे में वो पिंक कलर का पठानी सूट पहना और मीडिया वालों ने कहा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो बोला कि मोदी जी लाए थे, बाकी भाइयों के लिए भी लाए थे। तो ये मामा की तरह से भात लेकर गए थे, अचानक नहीं गए थे। उसके 7-8 दिन बाद फिर हम जैसे लोग, खुरापाती इस देश में बहुत है जो, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा फ्री हैं, हम तो आप लोगों के चक्कर में डायरी भरी रहती है। उन्होंने पता लगाया कि ये गया क्यों था बंदा वहां पर, तो मालूम पड़ा कि बंदा 2 डील करने के लिए गया था अपने कारोबारी मित्रों के लिए। एक का नाम है संजय जिंदल। इन्होंने इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूर एक स्टील फैक्ट्री लगाई है। संजय जिंदल इंडियन सिटीजन नहीं है, इंग्लैंड के नागरिक हैं
और अब पाकिस्तान में चूंकि फैक्ट्री लगाई है तो वो पाकिस्तान की नागरिकता लेने के लिए उत्सुक है। लेकिन समस्या ये थी कि उन्होंने जो जमीन ली थी जिस पर वो उनकी स्टील फैक्ट्री खड़ी हो रही थी, तब तक सरकार बदल गई और नवाज शरीफ साहब की सरकार आ गई। तो जो भी लेन देन उन्होंने किया होगा वो शिवराज सिंह से किया होगा। अब कमलनाथ की सरकार आ गई है, उसको भी कुछ चाहिए। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने उसकी फाइल रोक दी थी, उसकी फाइल को बढ़वाने के लिए गए थे, क्योंकि इनके लौट के आने के बाद पाकिस्तान के डॉन अखबार ने छापा कि अब उनकी संजय जिंदल की फैक्ट्री की फाइल की क्लियरेंस हो गई है। एक और फैक्ट्री है कच्छ में जो 4000 मेगावाट बिजली पैदा करती है, जिसमें से एक भी मेगावाट बिजली सूरत या बड़ौदा नहीं आती। सारी मेगावाट बिजली जो है वो सरहद पार करके पाकिस्तान बिकने के लिए जाती है। कराची में जो रोशनी जलती है वो हमारे कच्छ में अडानी साहब की फैक्ट्री से के पावर हाउस से बनकर वो जाती है। उसकी रेट उन्होंने लगाई थी 6.5 रुपया प्रति यूनिट। नवाज शरीफ ने सरकार में आने के बाद ये कहा कि ये बाजार रेट से महंगी है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार रेट से महंगी है, हम किसी भी सूरत में 2.5 यूनिट से ज्यादा इसको देने के लिए तैयार नहीं है। इनकी धंधा जो है वो 30% पे आ गया था। इन दोनों कारोबारियों की डील करने के लिए गए थे और इन दोनों कारोबारियों के मसलों को सुलझा के आए थे। तो आप हमसे कहते हैं कि एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो, और अपने दो पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए आप मामा बन के भाग देने के लिए जाते हैं। यह है इनका राष्ट्रवाद। ये जानकारी आप लोगों को थी? ये सारी जानकारियां रोकने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी जानकारियां रोकने के लिए सीमा हैदर को लाया जाता है, और सचिन बेचारा जो गाना भी नहीं गाना जानता वो भी शायर बन जाता है अचानक। उसकी शायरी सुन रहा था मैं आजकल। एंटरटेनमेंट बहुत होता है, हालांकि टीवी देखना तुमने बंद कर दिया। इनके पूंजी के साथ इतने ज्यादा अंतरंग संबंध होते हैं। इनका जो विकास हुआ है, इनकी एक और खास बात है, हर तरीके की सांप्रदायिकता की खास बात है, ये लोकतंत्र के खिलाफ होते हैं। ये भारत में जिस हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने चाहते हैं उसकी जो किताब है वो एक तो सावरकर साहब की किताब है, 60-65 पेज की है, हिंदुत्व 1923 में लिखी थी। एक किताब है जो गोलवलकर साहब ने लिखी है, वी एंड अवर नेशनहुड, हम और हमारा राष्ट्र। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जगह पर भाषण दिए। वो सारे भाषण है विचार नवनीत के रूप में, बंच ऑफ थॉट के रूप में। उन भाषणों में आप अगर जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि वो किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं लोकतंत्र के बारे में? पसीने की बदबू आ रही है, खेत में काम कर रहा है, ठेला चला रहा है, लिखना पढ़ना नहीं जानती, उसका भी एक वोट। और जो समाज के बड़े लोग हैं, और बड़े कौन है उनके हिसाब से आप समझ गए होंगे, उनका भी एक वोट। ये कोई लोकतंत्र है? ये भीड़, ये मुंड गणना है, हेड काउंट्स, सरों की गिनती है। ये सरों की गिनती है। वो एक जगह पर लिखते हैं कि ये गरीबों के लिए आप करने की बातचीत करते हैं। काहे के गरीब, काहे के अमीर? हमारे समाज में जो अपने कर्मों को लेकर पैदा हुआ है उसको भुगतना है। ये जो वेलफेयर स्टेट का, कल्याणकारी राज्य की जो समझदारी है, वो समझदारी गलत है। और उसको बताते बताते वो ये कहते हैं हमारे देश की परंपरा है, भीड़, वो हाथी को मन भर, चींटी को कण भर। जिसकी जितनी हैसियत, जिसकी जितनी औकात है, उतना उसको मिलना चाहिए। ये उनका मानना है, और इसीलिए वो ट्रेड यूनियन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये मालिक का और मजदूर का रिश्ता तो बेटा और बाप का रिश्ता है। ये लाल झंडे वाले आके उनके बीच में उन्माद पैदा करते हैं, उनको गुमराह करते हैं, और उसकी वजह से वो रिश्ता खत्म हो जाता है। उन्हें वही करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। उनका पिता जो दे देता है उस पर उनको संतोष करना चाहिए, और उनको ज्यादा मिले इसके लिए उन्हें अपने पिता को, अभिभावक को खुश करना चाहिए। किताब में लिखा उन्होंने। बीएमएस वालों से पूछिएगा कि आरएसएस वालों की किताब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो ये नारे लगाने का पाखंड काहे के लिए करते हैं? उनके बाप तो कह गए हैं कि जो बाप दे रहा है वो ले लो, और नहीं दे रहा तो याचना करो उससे। वो सारे मेहनत कशों के खिलाफ है। स्त्रियों के तो खिलाफ है, तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये कानून के राज के खिलाफ है। गोपाल कांडा छूट गया। अभी मैं हरियाणा में ही था परसों, उसी दिन की खबर थी गोपाल कांडा, जिसके मतलब सबूत थे कि उसने हत्या की, बलात्कार किया, छूट गया। मैं हरियाणा में था तब मालूम पड़ा कि गुरमीत राम रहीम
जैसे 2 लड़कियों के साथ बलात्कार करने के मामले में 20 साल की सजा हुई है और एक शिष्या की हत्या करने के आरोप में आजन्म कैद, उस पर लिखा हुआ है कि आखिरी सांस तक इस आदमी को जेल में रखना है। वो 7वीं बार पैरोल पर निकल कर आया क्योंकि खट्टर साहब की सरकार ने उसको पैरोल दे दिया। बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ था, इसके ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में क्या हुआ। वो कानून के राज में विश्वास नहीं करते, वो चाहते हैं कि उनके लोगों को जिस तरीके के भी अत्याचार वो करते हैं उस तरीके के अत्याचार करने की छूट मिलनी चाहिए। तो सांप्रदायिकता की एक खास बात यह है कि वो लोकतंत्र के विरुद्ध होते हैं, कानून के राज के विरुद्ध होते हैं, और जैसा कि अपन बाद में देखेंगे कि वो भारत के संविधान के विरुद्ध हैं। लेकिन उसके पहले एक बात और कि ये सारी सांप्रदायिकताएं, चाहे वो किसी भी धर्म के नाम पर चले, वो सारी सांप्रदायिकताएं शिक्षा के खिलाफ होती हैं, साहित्य के खिलाफ होती है। साहित्य क्या होता है? साहित्य होता है समाज में जो विषमताएं हैं, समाज में जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को उभारना, उनके लिए सवाल पैदा करना, लोगों की चेतना बढ़ाना, ताकि उसको सुधारा जा सके, ठीक किया जा सके। जो वर्तमान में चल रहा है अगर वो गलत है तो उस गलत के खिलाफ आवाज उठाना, वही तो साहित्य है। चाटुकारिता या वो जो कहा जाता है वो तो नहीं है साहित्य, उस साहित्य के भी खिलाफ है वो विवेक के खिलाफ है, वो सवाल उठाने के खिलाफ है। कोई सवाल आप उठा के देख लीजिए, वो जो भीमा कोरेगांव के नाम पर जो पिछले 2-2, 2.5 साल से जो लोग जेल में, कौन है वो लोग? मक्खी नहीं मार सकते वो लोग। कविता लिखते हैं, लेख लिखते हैं, किसी चीज की आलोचना करते हैं, उनको आतंकवादी बताकर कर दिया। अभी एक की तो मौत हो गई थी वहां जेल में, एक को अभी मुश्किल से जब वो मरने वाले हैं तो रिहा किया गया। एक जिनकी मौत हो गई थी उनके हाथ कांपते थे, तो हम लोगों ने ये मांग की कि भैया एक डब्बा आता है जिसमें सिप लगा के पी सकता है आदमी, फैलेगा नहीं खाना, वो दे दिया जाए, वरना हम दे रहे हैं वो भिजवा दिया जाए। वो भी नहीं भिजवाया गया। ये बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके खिलाफ ये किया जा रहा है। ऐसे न जाने कितने सारे बुद्धिजीवी हैं। ये इस सब के खिलाफ है कि कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, कोई बुद्धि विवेक पर हमला नहीं होना चाहिए। मेहनत कशों से नफरत करते हैं, असमानता का साथ देते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। और स्त्रियों के खिलाफ किस कदर नफरत है उनकी, इसके तो कोई उदाहरण ही नहीं है। आरएसएस में कोई स्त्रियों का अपना कोई संगठन नहीं है, कोई स्त्री उनकी कमेटी में नहीं है, और अगर कमेटी में रख भी लेंगे तो उसके बाद उसकी जो गत होनी है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस पर आखिर में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। एक और बात है जो मैंने आपसे कहा, जिस पर मैं आप दोबारा से थोड़ी व्याख्या करना चाहता हूं, और वो ये है कि सांप्रदायिकता का धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता और धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता। आप अपनी अम्मा को याद कीजिए, नानी को याद कीजिए, दादी को याद कीजिए। मैं अपनी अम्मा नानी को याद करता हूं, दादी तो मेरी देखी नहीं थी मैंने। ये धर्म प्राण महिलाएं थी, उपवास रखती थी, बिना नहाए धोए हमको भी खाना नहीं खाने देती थी, अपने धर्म में पूर्ण विश्वास रखती थी, लेकिन दूसरे धर्मों से नफरत नहीं करती थी। उनका भगवान है, आज उनका त्योहार है, नफरत नहीं करती थी। हमारे त्योहार पे गुजिया और पपड़ी और मिठाई अगर जाती थी तो सेवैयां हमारे यहाँ भी आती थी। कट्टर हिंदू मान, मतलब मेरा व्यक्तिगत परिवार तो साधु संतों का परिवार है, 3 पीढ़ियों से साधु बन रहे हैं, मठ चला रहे हैं। गुरमीत राम रहीम जैसे नहीं है, निश्चिंत रहिए, वरना मैं बताता भी नहीं, लेकिन है तो साधु ना। इतने कट्टर धार्मिक परिवार में भी किसी, मतलब हमारे घर में पीढ़ियों से, नानी के यहाँ भी, मतलब हमारी माँ के जो छोटे भाई थे, जो हमारे मामा थे एकमात्र, वो बहुत छोटे थे। मथुरा में है वो गांव ननियाल। हम लोग जब जाते थे ननियाल में छुट्टी काटने के लिए, तो गर्मी की छुट्टी, तो जब लौटते थे तो मामा बहुत छोटे थे, तो मामा की कोई मतलब वैसी हैसियत नहीं थी कि वो विदा करने के लिए आएंगे। रहमू मामा विदा करने के लिए आते। वहीं गांव के बाहर एक, जैसा कि मुस्लिम और दलितों के साथ होता है, गांव के बाहर घर बने रहते हैं, वो बाजा बजाने का काम करते थे, वो टेलर का काम करते थे, वो सारे काम जानते थे। वो अपने घर के बाहर एक लोटा, एक थोड़े से पेड़े, थोड़ा सा दही और ₹1.25 रुपया लेके खड़े रहते थे। ये परंपरा है हमारे देश की। वो भी इस्लाम को मानते थे, ये लोग भी हिंदुओं को मानते थे, हिंदू धर्म को, लेकिन नफरत नहीं थी। धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता अगर उसको अपने धर्म में विश्वास है। सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। इसके मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको 2 भारत के।
हमारे देश का विभाजन हुआ 1947 में हिंदू मुसलमान के नाम पर। उस विभाजन का ऐलान किसने किया? आप में से मैं पूछूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थोड़ा नजदीक है, लेकिन वो भी गलत है। सावरकर 1940 में लौट के आए जिन्ना साहब। शुरुआत में गोखले, तिलक और गांधी के साथ उन्होंने वकालत की। कम्युनल नहीं था बंदा। और उसके बाद उसने देखा कि नेहरू आ गए, पटेल आ गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद आ गए, ये बड़े बड़े नेता हैं, तो मेरी राजनीति नहीं चल पा रही है उतनी। लंदन चले गए थे प्रैक्टिस करने के लिए। 6 साल लंदन में रहे, 6-8 साल तक। बाद में फिर मुस्लिम लीग वालों ने चिट्ठी उनको लिखी कि आप लौट आइए, अपन लोग अलग से कुछ करते हैं। वो कांग्रेस में ही थे पहले। 1940 में उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान बनना चाहिए, मुसलमानों का देश अलग बनना चाहिए। लेकिन उनसे 17 साल पहले 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने यह मांग की थी कि मुसलमान और हिंदू 2 राष्ट्र है, 2 कौम है, ये एक राष्ट्र में नहीं रह सकते, इसलिए अलग अलग देश बनना चाहिए। उनकी जो हिंदुत्व नाम की किताब है, उस वक्त उन्होंने उस किताब को जारी रखते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1923 के सम्मेलन में ये मांग की है। और उसके बाद लगातार हिंदू महासभा, आरएसएस, राम राज्य परिषद, उस जमाने की ये जितने भी संगठन थे, और उसके बाद आरएसएस, ये सारे लोग इस मांग को लेकर आगे बढ़ते रहे। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। अपनी आत्मकथा में लिखा है, बाजार में बिकती है वो किताब। उन्होंने कहा मैं नास्तिक हूं। और हिंदुत्व नाम की किताब के शुरुआत में उन्होंने लिखा है कि मैं जिस हिंदुत्व की बात कर रहा हूं उसका हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये राज करने की एक प्रणाली है। इसलिए मेरे हिंदुत्व को हिंदू धर्म के साथ गठबंधन न किया जाए, ये राज करने की प्रणाली है। तो बंदा जो नास्तिक है, बंदा जो हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता, वो मांग कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मुसलमानों का राष्ट्र अलग होना चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब, पहले सावरकर साहब पे बात कर लें अपन। 1909 में महात्मा गांधी लंदन से होते हुए भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से। लंदन में एक जगह थी जिसका नाम था इंडिया हाउस। भारत के जाने वाले जितने भी नौजवान थे वो शाम के वक्त इंडिया हाउस में इकट्ठा हुआ करते थे। दादा भाई नौरोजी जो एक वामपंथी फिलोसफर थे, वहाँ के वो सांसद भी थे, उन्होंने अपने प्रयासों से वो बनवाया था। और भी बहुत सारे लोग शामिल थे उसमें। तो सारे लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पे रहते भी थे वो, मतलब एक तरीके से गेस्ट हाउस भी था। तो वो रोचक संवाद है गांधी और सावरकर के बीच की बातचीत का। वो एक छोटी सी किताब में भी है, गांधी और सावरकर की बहस जो है। उसमें एक जगह पर मौका आता है क्योंकि सावरकर खाना बना रहे हैं, तो वो खाना बनाते बनाते पूछते हैं गांधी जी से कि कुछ खाओगे, खाना खाओगे? तो गांधी उनसे पूछते क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा मैं बीफ बना रहा हूँ, यहाँ तो बीफ ही मिलता है, खाओगे? गांधी जी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ। तो सावरकर उनका मजाक उड़ाते हैं, घास पात खा के क्या हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाओगे, सब कुछ खाना चाहिए। सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं इस बात को कि जो गाय की पूजा करना मनुष्य के स्तर को नीचे गिराना है। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके सबसे कम बुद्धि होती है और वो अपनी गंदगी में बैठ जाती है। गाय की पूजा कर, गाय वो लिखते हैं इस बात को, गाय को एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करना है तो एक अलग बात है, लेकिन गाय की पूजा करना मनुष्यता के स्तर को नीचे गिराना है। और उसी के आगे वो ये लिखते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, गौमांस खाता हूं, और मेरे हिसाब से ये दुनिया का सबसे अच्छा व्यंजन है। ये सावरकर लिख रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब वो संसद भवन में सावरकर की वो जो चित्र है उसको उन्होंने लगाया गया, वहाँ पे उनका अनावरण किया गया। हम लोगों ने उसका विरोध भी किया था कि कहाँ भगत सिंह लगे हैं, कहाँ क्रांतिकारी लोग लगे हुए, कहाँ ये माफी वीर साहब को आपने लगा दिया, लेकिन वो एक अलग बात है। तो जब वो अनावरण हो रहा था तब इंडियन एक्सप्रेस की संवाददाता थी एक लड़की, उसने अडवाणी जी से पूछा कि आपने सावरकर साहब की प्रतिमा लगा दी, वो लगा दी, मूर्ति, चित्र, फोटो।
सावरकर साहब तो गौ मांस खाया करते थे। अडवाणी साहब ने कहा कि वो विदेशी गाय का मांस खाते थे, देशी गाय का नहीं खाते। अम्मा को नहीं खाते थे, मौसी को खाते थे। और ये केवल उतना ही नहीं है, मैं अब चूंकि ये प्रसंग आगे फिर छूट जाएगा, इनका जो केरल का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो ब्राह्मण है, वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में बात करता है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम बीफ को सस्ता करेंगे। और जब लोग उससे पूछते हैं कि यार तेरी पार्टी तो पूरे देश भर में गौ हत्या पे रोक की मांग कर रही है, वो कहता है हमारे केरल की स्थिति अलग है, यहाँ पर लोग जो भी खाते हैं वो खाते रहेंगे, हम अगर आएंगे तो बीफ के खाने पर रोक नहीं लगाएंगे। अभी इस चुनाव में, अभी 1 महीने पहले की बात है, गोवा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए चिट्ठी लिखता है कि महाराष्ट्र की बीजेपी और शिवसेना की सरकार का जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है वो बीफ का इंपोर्ट रोक रहे हैं। महाराष्ट्र से जो बीफ आता है गोवा में उसको रोक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बीफ बहुत महंगा हो गया है। वो केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हैं कि यहाँ से महाराष्ट्र से गौ मांस की सप्लाई हमारे प्रदेश में होनी चाहिए। इनके एक मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री से आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, किरण रिजिजू, पूरे का पूरा उत्तर पूर्व खाता है। तो आप किस पाखंड के आधार पर लोगों को ले जाते हैं? तो ये वो सज्जन है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की, जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते थे और गौमांस बड़े प्यार से खाया करते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब, नमाज में 2 तरीके के पोस्चर्स होते हैं, रुकू और सजदा। सजदा जब आप झुकते हैं और रुकू उसका दूसरा एक पोस्चर है। वो भूल जाया करते थे कि कब रुकू लगाना है, करना है, कब सजदा करना है। तो इसलिए जब किसी बड़ी जगह पर पहुंच जाते थे और वहां पर नमाज का वक्त हो जाता था, वो कुर्सी पे बैठ जाते थे कि मेरे घुटने में दर्द है, मैं यहीं से इबादत कर लूंगा। इस्लाम में जितनी चीजें हराम बताई गई है वो सारे कर्म उनने किए। शराब वो पीते थे, सूअर का गोश्त वो खाते थे, और एक पारसी लड़की के साथ शादी उन्होंने की थी। लेकिन इसके बाद भी हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा कौन दे रहा है? जो हिंदू नहीं है, जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता। और इस्लामिक राष्ट्र बनाने का नारा कौन दे रहा है? जो इस्लाम की सारी चीजों से सहमत नहीं है, उनकी अवहेलना करता है, 5 सुन्नतों को ठुकराता है। सांप्रदायिक आदमी धार्मिक नहीं होता, वो धर्म का केवल इस्तेमाल करता है। इस बात को समझने की बात है। और भारत की जो सांप्रदायिकता है, उस भारत की सांप्रदायिकता के झूठों को भी हमें समझना पड़ेगा।